नीड ऑफ फकिंग रिलेशनशिप। ये एक क्वेश्चन मेरे मन में आया, खुद ही मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछ लिया। एक टाइम मेरा ऐसा साथ था ना, जब मेरा ब्रेकअप हुआ था या फिर जो मैं रिलेशन से निकला था सीरियस वाले, तो मैं उस टाइम थोड़ा भक्ति के रास्ते में जुड़ गया। भक्ति के रास्ते में ऐसा आप समझ सकते हैं कि मैं टेम्पल वगैरह जाना लग गया, सेवा वगैरह करने लग गया, पूजा पाठ वगैरह बहुत सीरियस तरीके से करने लग गया। और ये सोचा कि यार अब ये प्यार टूर में कुछ रखा नहीं है, ये सब प्यार होता है, भगवान की भक्ति के रास्ते से जुड़ते हैं, उसी में सब कुछ मजा है, ठीक है। बट भाई एक टाइम बाद ना मेरे को रियलाइज हुआ कि जो ये डिसीजन था कि मेरे को रिलेशनशिप में जाना नहीं है, ये सबसे मेरा बैड डिसीजन था। बिकॉज उसके बाद मेरे अंदर से साइकोलॉजिकल इफेक्ट थे ही थे, बिकॉज वो मैं ट्रोमा को या फिर वो रिलेशनशिप को भूलना चाहता था बट भूल नहीं पा रहा था। बट ऊपर से मेरे को एक ऐसा सिस्टम पे थोपा जाने लग गया अपने सो कॉल्ड गुरुज के द्वारा कि उससे मेरे फिजिकल हेल्थ में भी प्रॉब्लम आने लगी। देखो यार, वी आर ए ह्यूमन क्रिएचर, सिंपल भाषा में बोला हम जानवर हैं, और कुदरत ने हमें इस प्रकार से बनाया है कि आओ भोगो और चले जाओ। नहीं भोगोगे तो बीमारी होगी, नहीं भोगोगे तो कोई दूसरा आपसे ठग के भोग के जाएगा, और खुद भोग लोगे तो बढ़िया है, फिर आपको अंदर से संतुष्टि मिलेगी और आप अपनी जिंदगी को फुलफिल करके आगे निकलोगे, ठीक है। तो ये पहले समझ लो कि रिलेशनशिप आपके लिए बहुत जरूरी है ऑपोजिट जेंडर के साथ। अब ये वीडियो गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए मैं बना रहा हूँ, इकट्ठे ही है। पहले मैं गर्ल्स के लिए बात करूं क्योंकि इसमें मैं आपसे ये बात करने वाला हूँ कि उसके आफ्टर डेट मेरे को बहुत ये सब चीजें करने के बाद या लॉन्ग टर्म रिलेशन रखने के बाद, दोस्तों से मिलने के बाद, नए दोस्तों से मीटअप करने के बाद मैंने ये समझा कि अपन को किस टाइप के रिलेशनशिप से बचना चाहिए, जिसमें ये रिलेशन गर्ल्स के बारे में भी होता है। बिकॉज इसमें सबसे ज्यादा वर्नेबल गर्ल्स हैं, क्योंकि क्वांटिटी में गर्ल्स कम है और सबसे कम होने के कारण वो ज्यादा मिसयूज हो जाती हैं। जबकि बॉयज में भी है जो कि इस टाइप के रिलेशन में नहीं आना, बॉयज में वो थोड़े ज्यादा टाइप, वो थोड़े कम टाइप में, लड़कियां ज्यादा टाइप है, मतलब लड़कियां ज्यादा धोखा खाती है, लड़के कम धोखा खाते हैं, ओके। तो पहले मैं ये लड़की रिगार्डिंग बात करने वाला कि लड़कियों को किस रिलेशनशिप में आने से अवॉइड करना है। देखो, मैं जानता हूं कि अपने इंडियन कल्चर में ना लड़कियों को घर में ज्यादा इज्जत नहीं दी जाती। उनको लाइक टू से कि घर में उनको उठा सीधा बिहेव दिया जाता है, या फिर कोई डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया जाता। अगर गलती से वो कोशिश करती है अपना दबदबा या फिर अपनी रिस्पेक्ट गेन करने के लिए फैमिली में, तो ऑलमोस्ट टाइम उनके जो फादर होते हैं, भाई होते हैं, वो उनको डाउनग्रेड कर देती है। उससे होता क्या है कि लड़की फिर बाहर तलाश करने लग जाती है ऐसे पर्सन की जो कि उनकी छोटी छोटी बातों को वैलिडेशन दे, और वहीं पर आते हैं फिर बैड बॉयज मोस्ट ऑफ द टाइम। और मैंने आपको बोला कि मैं पार्क में घूमता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देखता हूँ कि जो लड़के देखने में एकदम चूतिया टाइप के होते हैं, और जो की शक्ल से मैं देख के बता सकता हूँ कि दे आर इन बैड हैबिट्स, दे आर इन अ बैड काइंड ऑफ गैंग सम काइंड ऑफ यू कैन से, एंड बट छोटी छोटी लड़कियां उनके रिलेशन में होती है। आप भी कई बार क्वेश्चन करते हो कि यार इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां इन जैसों की चूतियों के बेआग क्यों? देखो, मैं चूतिया इसलिए बोल रहा हूँ, वो सच में चूतिया होते हैं, क्योंकि वो लड़की का पूरा जो फ्यूचर होने वाला था वो बर्बाद करके जाते हैं बड़ी गंदे तरीके से। और वो लड़की के लिए एक ऐसा ट्रोमा हो जाता है कि जो फ्यूचर में उसके वाइफ भी आते हैं, सॉरी उसके हस्बैंड भी आते हैं, तो वो उनको वो प्यार नहीं दे पाएगी जो कि उस ट्रोमा के अकॉर्डिंग उसने अपने मन में छाप लिया होता है कि नहीं यार, मेरे मिसयूज किया गया है, मेरा शोषण किया गया है। तो वो आगे जाकर उसका धब्बा रहता ही है उसके अंदर, तो वो कभी आगे आने वाले अपने हस्बैंड को ट्रू लव नहीं दे सकती, तो उसमें ही उसका ध्यान आएगा, कभी ना कभी झक आएगा उसको, और वो ट्रॉमा उनके पूरी जिंदगी भर का हो जाता है। बट यही है, मैं लड़कियों को यही समझाना चाहता हूँ कि यार अगर घर में आपको वैलिडेशन नहीं मिल रही है तो आप बाहर प्लीज वैलिडेशन ढूंढना बंद कर दो। बाहर भेड़िए बैठे हुए हैं, शेर बैठे हुए हैं, चीते बैठे हुए हैं, सारे जानवर बैठे हुए हैं खूंखार, जो कि सिर्फ ये मौका तलाश कर रहे हैं कि कहां से हमको ऐसी नारी या फिर ऐसी औरत या ऐसी लड़की मिल जाए जो कि हमारी जाल में फंस जाए। कोई आके आपको वैलिडेशन दे रहा है या फिर आपकी तारीफ कर दे रहा है और आप उसी में लोटपोट हो जा रही है, और आपको ये लगता है कि ये इंसान आपको जो बोल रहा है एकदम सही है और यही आपको वैलिडेशन दे रहा है, तो आप वैलिडेशन को सीख करने के लिए वो चीज जो आपसे वो मांगता है आप उसको ऑफर करने लगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं देखो, मेरे भी कुछ ऐसे गाइस हैं जो कि
इस प्रकार के बिहेवियर रखते हैं, उनके ऐसे दोस्त हैं, बिहेवियर है, उनसे मैं बात करता हूँ तो बताते हैं कि यार मैंने वो लड़की को बस 2-4 बातें मीठी मीठी बोली, वो मेरी बात में लट्टू है। अब जब मेरे को जरूरत पड़ती है उसकी तो मैं बोलता हूँ कि यार मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरे को तेरा यूज़ करना है, तू आ जा, और वो लड़की आ जाती है। बट जब लड़की मना करती है तो वो उनकी तारीफ करना बंद कर देता है या फिर उससे बात करना बंद कर देता है, वही टॉक्सिसिटी दिखाने लग जाते हैं। क्योंकि आप ही मानो, अगर आपको जो रोज इंसान बात कर रहा है, आपकी तारीफें कर रहे हैं, बिकॉज वो आपको घर से मिल नहीं रहा, आपका वैलिडेशन बढ़ता जा रहा है, तो ऑटोमेटिक आपको अच्छा लगता है, अंदर से आपको गुड हार्मोन्स जो होते हैं वो ट्रिगर होते रहते हैं। बट एकदम से वो चीज, एक नशा ही मान लो कि एकदम से वो चीज अवॉइड करते हैं, वो ये प्लेयर होते हैं, वो एकदम से वो चीज देना आपको बंद कर देंगे और आप फिर उस चीज को पाने के लिए आप अपनी बॉडी ऑफर करोगे, या फिर जो चीज उसको चाहिए, पर बॉडी होती है ऑफर मोस्टली, ठीक है, जो वो बोलेगा वो करने के लिए तैयार हो जाती है। पर आपको नहीं पता होता कि वो जस्ट यूजिंग टू यू, एंड आफ्टर सम टाइम जब उसके पास 2-3 लड़कियां और ऐसी मिल जाएंगी तो वो आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा। और ये सबसे गंदा फेस होता है आपके लिए, क्योंकि जब वो आपको इग्नोर करेगा तो वो उस इग्नोर को वैलिडेशन, मतलब उस इग्नोरेंस को आप अगर काटना चाहोगे तो आप उससे पूछोगे मैं तेरे लिए क्या करूंगी, तू मेरे को इग्नोर ना करे, और वो फिर और गंदी चीजें करवाएगा आपसे। हो सकता है आपको ड्रग एडिक्ट बनवा दे, हो सकता है आपको वो चीज करने में वो जो आपको पसंद नहीं है, हो सकता है वो आपके वीडियोस बनवाए, मतलब वही चीज है ना, जहां पर आप वल्नरेबल होते वहां पर तो इंसान आपको मिसयूज करेगा ही ना, क्योंकि ऑलरेडी वो ऐसे इंसान होते हैं जो कि जस्ट फॉर योर बॉडी या फिर फिजिकल नीड या फिर इंटरेस्ट के हिसाब से अब जरूरी ये नहीं है कि पैसों करके सिर्फ बॉडी करके इंटरेस्ट हो सकता है। मैंने कुछ लड़कियों को देखा है जो कि नशेड़ी जो लोग होते हैं उनके चंगुल में आ जाते हैं जस्ट फॉर नशे के लिए, कि हाँ ये लड़की अमीर लग रही है या फिर लड़की से मैं पैसा मंगाऊंगा और अपना इंटरेस्ट पूरा करूंगा, मेरे को क्या करना है, मेरे को बस उनकी तारीफें करनी है और बस हो गया मेरा काम। तो यार अपनी वर्नेबिलिटी खत्म करो। और मेरी रिक्वेस्ट है भाई, अगर कोई आपके घर में आपकी बहन है, बेटी है भाई, तो प्लीज रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करो, उसको एजुकेट करो यार, कि बाहर अगर कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका शुभचिंतक है या फिर आपके रियल फ्रेंड्स हैं। वो तभी आप जाहिर कर पाओगे जब आप खुद घर में उनकी रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करोगे, उनकी वैल्यूएशन बताओगे यार, ठीक है ना। नहीं तो मोस्ट ऑफ फिर बाद में फिर लड़कों को, जो जेन्युइन लड़के होते हैं, फिर वैसी लड़कियां जेन्युइन लड़कों को मिलती है, बट वो लड़कों का भी भविष्य खराब हो जाता है, बिकॉज जिसको ट्रोमा मिल गया है, जिसको चोट मिल गई है, जिसको अच्छे से यूज किया गया है, वो आगे जाकर नहीं गुड रिलेशन मेंटेन कर सकते, क्योंकि बॉडी काउंट बढ़ जाते हैं। फिर ये लड़कियां फिर डिवैलिडेशन के लिए फिर, और मैंने तो कितना बुरा हाल देखे है ना इस टाइम पे, कि एक लड़का निकलता है तो फिर लड़की इतनी डेस्परेट हो जाती है कि वो किसी को भी अपने अंदर लेके आ जाती है। फिर कोई गुड बॉय हो, क्या बैड बॉय, कुछ भी हो, वो बस चाहती है कोई मेरे पास रहे, चाहे मुझे यूज करे या छोड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे चाहिए तो मेरे को वैलिडेशन। तो बॉडी काउंट बढ़ते रहते, फिर भविष्य उसका खत्म हो जाता। तो पहला पॉइंट था कि लड़कियों को इस टाइप के रिलेशनशिप में आने से अवॉइड करना है। अब मैं कर रहा हूँ बॉयज की बात। लड़कियां यहाँ तक देखकर जा सकती हैं, आगे जो बात करने वाला हूँ वो आपके लिए नहीं होगा, अगर आप देख सकती हैं तो देख लो, बट इसमें मैं लड़कियों के बारे में सच्चाई बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बॉयज, आप ऐसे रिलेशन को अवॉइड करो जो लड़कियां आपको हॉट कोल्ड वाली फीलिंग्स देती हैं। अब आप पूछोगे हॉट कोल्ड क्या होता है? देखो, मैं मार्केटिंग का बंदा हूं। हॉट क्लाइंट हम उसको बोलते हैं जो कि बहुत ज्यादा उतावले होते हैं चीज खरीदने के लिए या प्रोडक्ट बाय करने के लिए, और कोल्ड हमारे क्लाइंट वो होते हैं जिनको हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के। तो वैसी लड़कियों का माइंडसेट, बहुत सारी लड़कियां ऐसी आज की डेट में मिलेंगे आपको जो कि जस्ट फॉर फन या फिर जस्ट फॉर अटेंशन या फिर जस्ट फॉर वैलिडेशन आपको यूज करते हैं। बदले में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपकी तरह उनके पास 3-4 चूती और बैठे हो उनको वैलिडेशन देने के, और वो आपको इतना चूसेंगे आप चाहे मरने के हालात पे आ जाओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो उल्टा ये कहेंगे कि देखो मेरे लिए बंदा रो रहा है, मरने को तैयार है, देखो मेरी कितनी वैलिडेशन, मेरी कितनी डिमांड है। और उसको वो बदले में आपको कुछ नहीं देगी भाई, वो बदले में सिर्फ और सिर्फ आपको एक दिन प्यार से बात करेगी, एक दिन रिप्लाई टाइम से दे देगी, अगले दिन तुमको इग्नोर करेगी, अगले दिन भूल जाएगी। आप उसको फोन करोगे, फोन काटेगी, उससे आप और डेस्परेट हो जाओगे कि यार ये लड़की इतनी प्यार से मेरे से पहले बात कर रही थी, इतनी रोमांटिक बातें हो रही थी, यहाँ तक कि वो मेरे से मिलने आ गई, 20-20 से हो गया, बस अब आगे जब लेने की बारी है तो मेरे को इग्नोर करने लगी। भाई वो यही चाहती थी कि आपको इतना गर्म कर दे और बाद में आपको इतना कोल्ड करे कि आप उसका पीछा ना छोड़ो, और वो चीज लेने, ये चीज लेने के लिए तरसते रहो।
और इसके लिए आप कुछ भी करोगे, जबकि वो दे भी देगी, ऐसा नहीं है, वो दे भी देगी और ऐसा देगी कि आपने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया होगा ऐसा, मतलब कि ऐसा एक्सपीरियंस आपको देगी, उसकी आदत आपको लग जाएगी। वो होता है क्या, वाई की फैसिलिटी होती है कि हमने डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन ट्राई करने हैं, या फिर हमने चुसवाना है, या फिर हमने चाटना है, ये जो वट एवर जो भी है, ठीक है। आप एक्सपेक्ट करोगे आप लड़की से कराओ, बट समटाइम जब आप इस लड़की के ट्रेड में फंसोगे तो भाई ये लड़की ऑलरेडी नॉलेजेबल होती है, वो खुद से करेगी, आपको खुद से ऑफर देगी कि ये करो वो करो, मेरे को ये करना है वो करना है, और आप समझोगे कि यार ये लड़की मॉडर्न है, ये बिना कहे सब कुछ करवा रही है, बट आपको नहीं पता कि तुम्हारी तरह चूती उनके पास 4 और हैं। और ये लड़कियां कभी भी आगे जाकर रिलेशन नहीं बनाती, ये शादी नहीं करती, क्योंकि इनको पता, क्योंकि इनकी कमजोरी है, इन्होंने पहले ही लड़कों को इतना यूज कर लिया होता है, इनको पता होता है कि अगर मैं किसी से सीरियसली प्यार करूंगी तो वो भी मेरे को यूज करेगा, तो वो रिलेशन नहीं बनाती भाई, वो जस्ट टाइम पास करती है। और फिर बाद में आपको ये लगता है कि अब देखो, अब आप इतने भी ओपन माइंड मत हो जाओ ना, क्योंकि लड़कियां ये ट्रेड छोड़ती हैं। मेरे साथ भी स्टार्टिंग में ऐसी लड़कियां बहुत आई है, बट ये है भाई, स्टार्टिंग से मैंने इतना चूतिया तो नहीं था, क्योंकि मेरे डैड के हार्मोन मेरे अंदर है, मैंने कभी इन जैसों को तो मुंह ही नहीं लगाया। मुंह लगाती थी, खुद लगाती थी, मुंह लगा के चली जाती थी, चुसवा के मैं छोड़ देता, जा तेरे को जो चाहिए था मैंने दे दिया, बट तू जो चाहती हो मैं नहीं दे सकता। तो ये चीज मेरा स्टार्टिंग से ट्रेड था, बट ठीक है, आपको ट्रेड मिलेंगे, ट्रेड क्या मिलेंगे, वो दूसरे फोन कभी बिजी आ सकता है, या फिर अगर आप इंस्टा पे हो या फिर कहीं भी इसके सोशल मीडिया पे हो, वो दूसरे लड़कों के साथ बात कर रही है, शेयर कर रही है, रेस्टोरेंट के साथ घूम रही है, व्हाटएवर, मतलब घूम रही है अकेले। मोस्ट ऑफ टाइम वो अकेले ही दिखाएगी, बिकॉज अगर वो अपने बॉय के साथ दिखाएगी तो भाई वो आपको मन नहीं करेगा। या फिर कई चूते तो आज के टाइम इतना गिर चुके हुए हैं, अगर कोई 4 लड़के के साथ घूम रही है तो उनको ये लगेगा कि उनके फ्रेंड है भाई, एक फ्रेंड अच्छे से उनकी दे रहे होंगे उस टाइम। और ऐसे नहीं फ्री में कोई ट्रिप पे लेके जा सकता, आप ये समझो कि इनका 3 भी हो सकता है, और आपका ही पैसा यूज किया जा रहा हो वहां, या फिर आपका ही कुछ ना कुछ तो वहां पे लिया जा रहा हो। भाई ऐसे रिलेशन अवॉइड करो जितना हो सके ज्यादा। बाकी अगर लड़की की जेन्युइनिटी जाननी है ना, या फिर आपको ये चाहिए कि लड़की आपके पास टिके, तो भाई मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, टॉक्सिक हो जाएगा। लड़कियों को चाहिए फन, लड़कियों को चाहिए एकदम रोलर कोस्टर वाली राइड, जो कि मोस्ट ऑफ द वीडियोस में मैं बात करता हूं। उसको चाहिए एडवेंचर, उसको ऐसा पर्सन चाहिए जो जिनको वो प्रेडिक्ट ना कर सके। बट आप खुद लगे हो कि मैं तेरे को इतने बजे फोन करूंगा, मैं इतने बजे तेरा वेट करूंगा, खुद आप अपनी पोल खोल के बता रहे हो, क्या तुम्हारा घंटा रिस्पेक्ट करे? इवन की जो लड़की अच्छी भी होगी वो भी आप रिस्पेक्ट नहीं करेगी। तो वैल्यू बढ़ाओ अपनी, हर किसी के आगे पीछे मत जाओ, जो तुम्हारे पीछे आएगी उसको ही आप भाव दो, और इतना भाव दो जितना आपका दायरा हो, दायरे से बढ़ के कभी भाव नहीं देना, ठीक है। काम से काम रखो, जितना आप अपने काम से काम रखोगे उतना आप अपनी जिंदगी में फोकस कर पाओगे, उतना ज्यादा आपको प्यार मिलेगा, नहीं तो भाई वो भी छोड़ के चली जाएगी, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।